इजराइल पर मिसाइलों से हमला करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद लाखों लोगों को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने इस दौरान 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि हमास की ओर से इजराइल और 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले को जायज माना जाए। खामेनेई ने इस मौके का उपयोग इजराइल को कोसने के लिए किया, लेकिन खामेनेई ने इस दौरान एक और बात कहा मुसलमानों को एकजुट होना होगा। तो आखिरकार क्यों खामेनेई दुनिया के मुसलमानों को एकजुट करने की अपील कर रहे हैं? दरअसल खामेनेई हिजबुल्लाह और हमास के प्रतिरोध की सराहना करते थकते नहीं हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का ये इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद पहला भाषण था। खामेनेई ने करीब 5 साल बाद इस तरह का भाषण दिया। इजराइल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले के बाद भी पहला भाषण। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग तेहरान में जमा हुए, जहां से खामेनेई ने नमाज पढ़ाई। उस मंच पर हिजबुल्लाह के मारे गए नेता हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी थी। कुछ लोग वहां हिजबुल्लाह का हरा पीला झंडा लिए हुए थे, कुछ लोग फलस्तीन का झंडा लिए हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि हमारा दुश्मन एक ही है। उन्होंने कहा दुश्मन ने जो नीति अपनाई है वो मुसलमानों को बांटने और देशद्रोह के बीज बोने वाली है। वो फिलिस्तीनियों, लेबनानी, मिस्रवासियों और इराकियों के साझा दुश्मन हैं। वो यमनी और सीरियाई लोगों के भी दुश्मन हैं। खामेनेई ने यह भी कहा कि हमास की ओर से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया गया हमला वैध था। उन्होंने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले को वैध बताया। उन्होंने कहा सभी देशों के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। खामेनेई ने कहा कि ईरान इजराइल का मुकाबला करने का अपना कर्तव्य निभाने में देरी या जल्दबाजी नहीं करते हैं। राजनीतिक और सैन्य रणनीतिकारों की राय में जो सही कदम होगा उसे उचित समय पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा अगर जरूरी हुआ तो इसे भविष्य में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करने का कानूनी अधिकार है। उनके पास अपराधियों और जमीनों पर कब्जा करने वाली ताकतों के सामने भी खड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने कहा दुनिया में एक भी अदालत या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं जो फिलिस्तीनियों को अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए दोषी ठहरा सके। उन्होंने कहा हसन नसरल्लाह का शरीर तो चला गया है, लेकिन उनका चरित्र, उनकी आत्मा, उनका तरीका और उनकी आवाज अभी भी हमारे बीच मौजूद है और रहेगी। वो अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध की बुलंद आवाज थे। उनका प्रभाव लेबनान, ईरान और अरब देशों से भी आगे निकल गया है। उनकी शहादत से ये प्रभाव और बढ़ेगा। दुश्मन अल्लाह के नाम पर बने हिजबुल्लाह या हमास या इस्लामिक जिहाद या अन्य जिहादी संगठनों की मजबूत संरचना को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए वो हत्या, विध्वंस, बमबारी, आम लोगों की हत्या कर लोगों को दुखी करने को वो अपनी विजय के रूप में दिखाता है। इस मौके का इस्तेमाल खामेनेई ने हिजबुल्लाह और हमास के कामकाज की सराहना करने के लिए किया। उन्होंने कहा ये गाजा और अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने इस काम को पूरे इलाके की रक्षा और इस्लामिक दुनिया की सेवा बताया। खामेनेई ने अपने भाषण में अमेरिका की भी आलोचना की। उन्होंने कहा इजराइल केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आपको बता दें ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करने की बात फिर दोहराई थी। अपने भाषण से वहां मौजूद लोगों को खामेनेई ने ये बात समझाने की कोशिश की कि फलस्तीन और लेबनान के लड़ाकों का संघर्ष जाया नहीं जाएगा। ये यहूदियों के शासन को 70 साल पीछे ले जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद पहली बार खामेनेई सार्वजनिक सभा में पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। खामेनेई ने कहा कि दुश्मन के मंसूबे पस्त होंगे। उन्होंने कहा मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।